खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। अजीजों, आज का जो हमारा अनवान है वो है फहाशी का जहर। अगर हम कलाम में से देखें कि खुदा फहाश मवाद को कैसा ख्याल करता है, तो वहाँ लिखा है तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशों को मिटा दो, यानी हराम कारी, नपाती, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। मेरे अजीजों, फहाश मवाद की एक इकसाम नहीं बल्कि काफ़ी इकसाम पाई जाती हैं, यानी इश्तिहार, फैशन, फिल्में, मौसीकी, वीडियो गेम्स और रिसाले इससे भरे पड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहोवा खुदा को फहाश मवाद से नफरत है। खुदा को इस मवाद से, इस रवैये से जो शहवत परस्ती में लत-पत होता है, इससे खुदा को कराहियत आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह ये नहीं कि यहोवा खुदा जिनसी ताल्लुकात को बुरा ख्याल करता है। उसी ने इंसानों को जिनसी ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत के साथ पैदा किया ताकि शोहर और बीवी को इससे खुशी मिले और वो एक दूसरे के करीब आएं और औलाद पैदा कर सकें। लेकिन फिर हम ये क्यों कह सकते हैं कि यहोवा खुदा फहाश मवाद से इतनी घिन खाता है? यहोवा खुदा जानता है कि फहाश मवाद की वजह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। वो हमसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और ये नहीं चाहता कि हमें किसी भी किस्म का नुकसान उठाना पड़े। यहोवा खुदा चाहता है कि अज़दवाजी बंधन और ख़ानदानों में दरारें ना पड़ें। वो चाहता है कि हम गंदे कामों से दूर रहें और दूसरों का लिहाज रखें। वो चाहता है कि हम जिनसी ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत का गलत इस्तेमाल ना करें। यहोवा खुदा जानता है कि शैतान फहाश मवाद के ज़रिए इंसानों में जिनसी ताल्लुकात के बारे में गलत सोच पैदा कर रहा है। अगर हम इसका खुलासा देखें कि खुदा ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान फहाशियत का या शहवत परस्ती का या फहाश मवाद का शिकार हो जाए, तो अगर हम खुलासा देखें तो हम ये सोच सकते हैं कि फहाश मवाद देखने से एक शख्स खुदा की कुर्बत से महरूम हो सकता है। यहोवा खुदा को उन लोगों से हमदर्दी है जो फहाश निगारी के चुंगल से आज़ाद होना चाहते हैं। पाक कलाम में लिखा है कि यहोवा रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो हमारी सरे शस्त से वाकिफ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। खुदा चाहता है कि लोग उसकी तरफ रज्जू करें ताकि उन पर रहम हो और उन्हें वो फजल हासिल हो जो ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करे। बहुत से लोगों ने मदद हासिल करने के लिए खुदा की तरफ रज्जू किया और इसके नतीजे में वो फहाश मवाद की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। गौर करें कि पाक कलाम में उन लोगों से क्या कहा गया है जिन्होंने खुदा की मदद से बुरी आदतों को छोड़ दिया। तुम हमारे खुदा के रूह से धुल गए हो और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे हो। खुदा के एक खादम पलूस की तरह हम भी कह सकते हैं कि खुदा मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर एक शख्स की हम मिसाल लें जिसने फहाश मवाद देखने की आदत पर काबू पा लिया, उन्होंने कहा सिर्फ यहोवा खुदा ही आपकी मदद कर सकता है ताकि आप फहाश मवाद के फंदे से आज़ाद हो सकें। अगर आप उससे मदद और रहनुमाई मांगेंगे तो आपका ज़मीर साफ हो जाएगा। यहोवा खुदा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप खुदा के कवानीन को, खुदा के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और ऐसी गंदी दलदल से निकलें जो खुदा की मुखालफत में खड़ी हो जाती है और इस वजह से इंसान खुदा की कुर्बत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप खुदा को मौका दें कि खुदा आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करे और खुदा आपको इस पर गालिब आना सिखाए। और जब खुदा आपको इस पर गालिब आना सिखाएगा तो जो आपको ताकत बख्शता है उसमें रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।